हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर सबको याद है, देखिए कि जब इस तरह से जो स्फेरिकल सरफेस है उसके इनसाइड वाली सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर उसको बोलते हैं। तो क्या क्या यूज, देखिए पहला इसका यूज, इट इज यूज्ड फॉर ए सेविंग मिरर। सेविंग बनाने के लिए मिरर है, जो नाई है वो जनरली इस मिरर को यूज क्यों करते हैं, देखिए क्योंकि आपने देखा है जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा था, तो जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, पोल के और फोकस पॉइंट के बीच, तो हमें इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज। तो एनलार्ज इमेज मिलने से क्या है, थोड़ा सा फेस बड़ा होकर और अच्छे से दिखता है, अच्छे से सेविंग कर पाते हैं और चेहरा अच्छा लगता है उससे। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट होना कहां चाहिए, पोल और फोकस के बीच। तो यानी ज्यादा डिस्टेंस हमें मिले जहां हम ऑब्जेक्ट को रख सके, इसलिए ज्यादा फोकल लेंथ वाले कॉनकेव मिरर्स के लिए यूज किए जाते हैं। उसी तरह से दूसरा क्या है, देखिए कि जो डेंटिस्ट है वो भी आपने देखा होगा, टीथ को जब उन्हें देखना हो, छोटा सा उनके पास मिरर होता है, तो वो कैसा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि बिल्कुल नजदीक ले जाकर देखते हैं, आपने कभी देखा हो तो ऐसा करने से ऑब्जेक्ट कहां आ जाता है, पोल के और फोकस पॉइंट के बीच, और इमेज होने हमेशा कैसी मिलती है, वही इरेक्ट मिलती है, एनलार्ज इमेज मिलती है। तो डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, जनरली इनके यूजेस पूछते हैं एग्जाम में, तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि सेविंग मिरर के लिए इसका यूज किया जाता है, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, देखिए कि जो टॉर्च है उसके अंदर, या हेडलाइट है कोई व्हीकल की, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो उसमें होता क्या है, देखिए कि जो बल्ब होता है उसका मतलब क्या, बल्ब को कहां रख देते हैं, फोकस पॉइंट के ऊपर। अब बल्ब से लाइट जो जाएगी, यहां से बल्ब से जो लाइट जाएगी कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, उससे जब वो पैरेलल हो जाएंगी, जब रिफ्लेक्शन उनका होगा, तो इसलिए पैरेलल स्ट्रॉन्ग बीम आपको मिलेगी जब वो रिफ्लेक्ट होंगी कॉनकेव मिरर से। तो इसके लिए मैंने लिख भी दिया है कि जो बल्ब है उसको कहां रख दिया जाता है, फोकस के ऊपर रख दिया जाता है मिरर के। अब देखिए, देखो एक और यूज इसका क्या है कि सोलर कुकर वगैरह, जहां मतलब हमें हीट चाहिए कुछ, तो वहां भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो सनलाइट है, उससे कैसे हीट लेते हैं, देखिए वही बात उसमें, और उसमें एक तरह से क्या हो गया, इसमें तो बल्ब को हमने रखा था फोकस के ऊपर, उसमें क्या है, कॉनकेव मिरर को सन की तरफ कर देते हैं। तो जो लाइट आती है रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलती है, सारी की सारी फोकस के ऊपर। तो जिस चीज को आपको गर्म करना है, हीट देनी है, उसको कहां रख देते हैं हम, फोकस पॉइंट के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज कर देता है सारी की सारी जो लाइट रेज है उनको कहां पर, फोकस के ऊपर। तो ये सारे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया है पहले से ही कि जो सोलर कुकर है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है टू कंसेंट्रेट सनलाइट, सनलाइट जो रेज आ रही है उनको इकट्ठा करने के लिए, कंसेंट्रेट करने के लिए। और इसके लिए फॉर दिस सब्सटेंस विच इज टू बी हीटेड इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो जिसको भी हमें गर्म करना है उसको कॉनकेव मिरर के कहां रखते हैं, फोकस के ऊपर रखते हैं। इसमें क्या था, बल्ब को फोकस के ऊपर रखते हैं। तो ये आप देखेंगे इनके अंदर, ये कॉनकेव मिरर के यूज है। आप पूरी लाइन, पूरी लैंग्वेज आपको याद है, नाम तो आप जरूर याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको उतार लीजिए आप इनको, वीडियो को पॉज करके, फिर हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, देखो कॉन्वेक्स मिरर है, उसका सबसे मेन यूज क्या है, आज हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। तो कोई भी व्हीकल है, जैसे कार है, बाइक है, स्कूटी है, आप उसका जो मिरर यूज करते हैं बैक साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए, उसको रियर व्यू, रियर व्यू का मतलब क्या, पीछे का जो हमें दिखाए, तो उसके लिए क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, तो इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से हमने जब इमेज फॉर्म की थी तो हमने देखा था हमेशा ही कैसी इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट फॉर्म करता है, और डिमिनिश्ड इमेज, स्मॉलर इमेज ये हमेशा फॉर्म करता है। तो उससे क्या है कि आप जो पीछे की साइड का बहुत ज्यादा एरिया उस मिरर के अंदर देख पाते हैं। यदि मान लो बड़ी इमेज बनाता है या सेम साइड की बनाता है, तो पीछे से कोई व्हीकल आ रहा होता तो उसका एक छोटा सा पार्ट ही आपको दिखता, पूरा आपको आइडिया नहीं लगता।
आपने सबने यूज किया और आप देखते हैं कि हम उसमें से पीछे का पूरा हमें पता चल जाता है कि कौन सा व्हीकल हमें ओवरटेक कर रहा है या पीछे का क्या है। तो पूरा बैक साइड रियर व्यू हमें पूरा उसका मिल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट ये उससे कि वो छोटी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से और इरेक्ट बनाता है। हमने देखा था कॉनकेव मिरर भी इरेक्ट तो बना देता है, क्योंकि हमें इरेक्ट ही चाहिए, हम ऐसा नहीं चाहेंगे पीछे का व्यू देखने के लिए कि वहां जो चीजें हैं वहां ऑब्जेक्ट है वो हमें उल्टे दिखे। तो इतनी खासियत तो कॉनकेव मिरर में भी है कि वो इरेक्ट बना देता है, लेकिन वो लार्जर बनाता है। जब पोल और फोकस के बीच रखा हो तो हमने देखा था ना, पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो कॉनकेव मिरर लार्जर बनाता है। तो बहुत थोड़ी सी चीज, हम पूरे पीछे को व्हीकल आ रहा होगा, हमें ओवरटेक कर रहा होगा, तो उस व्हीकल का एक मामूली सा पोर्शन ही हम देख पाएंगे, ज्यादा हमें आइडिया नहीं लगेगा। तो इसलिए वो काम का नहीं है वहां कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर वाइडली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। इट प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, therefore a wide view of the traffic behind the vehicle can be seen in mirror। तो एक वाइड व्यू, ज्यादा एरिया को आप पीछे का देख पाएंगे इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हुए। तो ये जो दोनों ही टॉपिक है कॉनकेव मिरर के यूजेस, उसके दो यूज या पूछते हैं, और इसका ये वाला है कि इसको क्यों रियर व्यू मिरर के लिए यूज किया था, आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए और अभी इसको उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम करते हैं इन टेस्ट क्वेश्चंस। तो देखिए ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन मैं साथ ही साथ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इनमें ज्यादा बताने वाला है नहीं इंटेक्स्ट क्वेश्चन में, बस एक बार थोड़ा सा हम डिस्कशन इनको कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे नए वीडियो से कल से। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेज नंबर है आपका ये 168। क्या है देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि लगभग सारी चीजें जब हमने इसकी थ्योरी की है तो हम कर ही चुके हैं। तो देखिए अभी हमने मिरर के लिए थ्योरी जितनी पढ़नी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से भी और इस चैप्टर से भी, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल 10th की फिजिक्स में आते हैं। आगे वाले चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल्स नहीं है। एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर, उसमें तो बिल्कुल ना के बराबर मानिए, और ऐसा ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें भी ना के बराबर मानिए। तो ये दो मेन चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और जिनमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सारे मैं आपको करा दूंगा। आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे सबसे मेन जो न्यूमेरिकल आता है हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया हम पढ़ेंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल हम करेंगे कैसे आता है वो। तो अभी के लिए देखिए, देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो ये मैंने आपको बताया था जब कि मिरर से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी, तो प्रिंसिपल फोकस को मैंने बताया था, आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर। अब देखिए, देखो क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। तो इसमें कोई कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बोलता तो कल जैसे मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन, उस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि कल से हम जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करेंगे वो आप साइन कन्वेंशन को जाने बिना नहीं कर पाएंगे। तो यदि कॉनकेव या कॉन्वेक्स पूछा होता तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव लेते। कल के वीडियो में समझाया था कि कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव। तो लेकिन इसमें जनरल स्फेरिकल मिरर पूछा है तो हम सीधा ही कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, R इज इक्वल टू क्या होता है 2F। तो यहां से F कितना होगा, R/2। तो 20/2 कितना आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको बताना है बस फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी। ये रिलेशन भी मैं बता चुका हूं कब, जब मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशंस कराई थी मिरर से रिलेटेड। तो सारा अच्छे से आप क्लियर कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object। तो कौन सा मिरर आएगा, देखिए कॉन्वेक्स मिरर है वो इरेक्ट तो दे देगा, एक बात तो सही है इसमें, लेकिन एनलार्ज कभी नहीं दे पाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इरेक्ट एंड एनलार्ज कौन देगा, कॉनकेव मिरर देगा। और कब देगा, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया हो, पोल की और फोकस के बीच। तो क्या लिख देंगे आप आंसर, फिर इतना लिखना सफिशिएंट है वैसे, कॉनकेव मिरर। पर फिर भी मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान रहे, कॉनकेव मिरर when object is concave mirror when object is placed between F and P। F means फोकस या प्रिंसिपल फोकस कह दीजिए, और P मीन्स पोल। तो ये आप इसके अंदर बताएंगे।
और लास्ट है व्हाई डू वी प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो अभी मैंने आपको बताया ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए और आप साइन कन्वेंशन पढ़कर पहले के सारी चीजें क्लियर रखिए। तो अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कोई भी दिक्कत हो मैं बार बार कह रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।